हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवीन, योर टैरो रीडर फ्रॉम टैरो विद सेंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। आपको लेकर क्या उनके जहन में चलेगा, क्या वो सोच रहे होंगे, तो ये हम जानेंगे इस रीडिंग के अंदर में। और क्या अपकमिंग फ्यूचर में आप दोनों के बीच में हो सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये सब भी हम इस रीडिंग में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो पार्ट आपसे रेजोनेट होता है वो रखिए, रेस्ट यू कैन स्किप। जो हमारे व्यूवर्स नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में मैरिड हैं, सिंगल्स हैं, सबको इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो पार्ट आपसे रेजोनेट होता है दैट यू शुड फॉलो, एंड रेस्ट आप उसको स्किप कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू द लेट नाइट थॉट्स ऑफ माई व्यूवर्स पार्टनर्स। द मैजिशियन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके पार्टनर यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सोच रहे हैं, एंड कुछ यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी गेन करना चाहते हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, ताकि इस सिचुएशन में कैसे आगे बढ़े वो ये चीज़ जानना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखिए एक अटैचमेंट भी फील कर रहे हैं, एक क्रेविंग भी है उनके मन में। यहाँ पे आपसे काफ़ी ज़्यादा बात करने के लिए यहाँ पे आतुर हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड फील कर रहे हैं। एक एडिक्शन टाइप का उनको ऐसा लग रहा है कि नाउ आई वांट टू कम्युनिकेट, मुझे बात करनी है। तो अभी राइट नाउ वो कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं आपसे भी और इस रिलेशनशिप को लेकर खुद से भी। एंड यहाँ पे अपनी विल पावर को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं ताकि वो एक नई शुरुआत कर सकें। जो हमारे व्यूवर्स नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हैं, उनके पार्टनर जो भी हैं, उनके साथ में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचें। देखिए यहाँ पे एक केस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है जो क्लियरली शो कर रहा है कि नाउ आपके पार्टनर अब पैशनेट हो रहे हैं और इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। काफ़ी कैरिज्मेटिक है यहाँ पे, अब इस सिचुएशन का चार्ज अपने हाथों में लेना चाहते हैं और चीज़ों को यहाँ पे बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी अभी भी उनके मन में है जिनको वो ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करें। इमोशनली कनेक्शन आपसे साथ में काफ़ी अच्छा ज़्यादा यहाँ पे फील कर पा रहे हैं, वो महसूस कर पा रहे हैं, आपके बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं और एक नाउ अब वो चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हैं। और जो हमारे व्यूअर्स अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे तो उनके बारे में जैसे मैंने बताया, तो जो भी हमारे सिंगल्स भी हैं तो उनको कोई अप्रोच कर सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर में। अब बात की जाए हमारे मैरिड कपल्स की, तो अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे आप लोगों के बीच में, नाउ उस अब धीरे धीरे वो चीज़ों को क्लैरिफिकेशन मिलेगी, आपको यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आएंगी। आप एक दूसरे को यहाँ पे क्लैरिटी देंगे और सही करते हुए नज़र आएंगे सिचुएशन को। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज रात को आपके पार्टनर, जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे थे तो उनको सॉर्ट आउट करने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं। वो कोई भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। एक मैच्योर पर्सन की तरह यहाँ पे पूरी सोच समझ के ही एक डिसीजन लेना चाहेंगे। इसलिए किंग ऑफ कप्स की देखिए एनर्जी में बैठे हुए हैं और शांति से सारी चीज़ों को देखभाल कर रहे हैं, पूरी सिचुएशन को ओवरव्यू कर रहे हैं। नाउ उसके बाद वो इनिशिएट करेंगे। वो भी देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि अपने एंड से चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपकी तरफ बढ़ेंगे आगे। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर का क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपको लेकर यहाँ पर। डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर्स टुवर्ड्स देम। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज अ टू ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका अब जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे तो उनका वेट ख़त्म होगा। उनके पार्टनर उनके साथ में यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हुए नज़र आएंगे, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें अपने मन में वो रखे हुए थे, नाउ अब वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन को, एंड अब एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। और जो भी एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति में बने हुए थे अब उससे बाहर निकलना चाहते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी वो मैच्योरली ही डिसीजन लेना चाहेंगे, जल्दबाजी नहीं करना चाहेंगे किसी भी चीज़ के अंदर में। लेकिन नाउ अब वो एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में आ चुके हैं। और जो भी सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में, ऐसा अगर कुछ रहा जहाँ पे चीज़ों को लेकर जज किया गया था, तो अब वो सिचुएशन पे वहाँ पे आपको क्लैरिटी भी देते हुए नजर आएंगे और चीज़ों को भी यहाँ पे बेहतर करते हुए नजर आएंगे। और अगर कुछ फाइनेंसेस को लेकर इशूज से थे तो अब वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। काफ़ी हद तक आपके पार्टनर ने उन चीज़ों से ओवरकम कर लिया है और अब वो आपकी तरफ यहाँ पे मूव करना चाहते हैं, आपके साथ में अपने इस रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं।
तो कहीं न कहीं जो फीलिंग्स में नज़र आया, जो एक्शंस में नज़र आया, अभी कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर है आपके पार्टनर के माइंड में, अभी भी वो क्रॉसरोड से फ़ील कर रहे हैं कि अभी भी दो राहें पे महसूस कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन वो आपसे कम्युनिकेट करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे एंड देन एक एक्शन वाली एनर्जी में आएँगे, जो आपकी तरफ बढ़ते हुए हमको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि आउटकम क्या रह सकता है या अपकमिंग फ्यूचर आप दोनों का क्या रह सकता है इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर और आप दोनों का। Dear spirits, please connect me to the upcoming future or outcome of my viewers and their partners relationship. Success, fighting, letting go, laziness, the lovers. बॉटम ऑफ द डेक इज द, यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड आया है। देखिए अभी कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है, हो सकता है आपके पार्टनर को यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहा है, सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, बट लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर हर चीज़ को लेट गो कर देना चाहते हैं। जो भी नेगेटिविटीज़ थी उसके अब वो फाइट करना चाहते हैं, और जो भी अभी तक आलस कर रहे थे आपके पार्टनर, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे, तो नाउ अब वो उस चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं, उस चीज़ को लेट गो कर देना चाहते हैं और आपकी तरफ यहाँ पे बढ़ना चाह रहे हैं। और जो भी नेगेटिविटीज़ थे उससे वो फाइट करना चाह रहे हैं। जो लोग उनको और आपको दूर करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो आपकी तरफ उन सब से फाइट करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे लवर्स की भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है, और कहीं ना कहीं लवर्स वाली एनर्जी को अपने दिमाग में रखते हुए और कहीं ना कहीं अपने जहन में उसी चीज़ को, उसी फायर को फिर से इग्नाइट करते हुए आपकी तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पे एक सक्सेस लाने की पूरी उनकी कोशिश रहेगी कि कैसे भी करके आपकी तरफ यहाँ पे पहुँचा जाए और आप दोनों के एक रिश्ते के अंदर में एक सक्सेस लाया जाए। तो आपके पार्टनर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, सबसे फाइट करते हुए आपकी तरफ यहाँ पे मूव करते हुए नजर आएंगे। जो भी आलस था या जो भी पॉलिटिक्स चल रही थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, हो सकता है कोई आप दोनों की फैमिलीज़ में से कोई ऐसा पर्सन रहा हो जो काफ़ी पॉलिटिक्स कर रहा था, तो और या कोई आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो कहीं नहीं अब उन सब से फाइट करते हुए वो आपकी तरफ आप मूव करते हुए नज़र आएंगे। और आपके पार्टनर ने अब ये तय कर लिया है कि नहीं, अब इस रिश्ते को बेहतर करना, आपको आपका जो हक है वो आपको देना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर की एनर्जीज तो बहुत पॉजिटिव लग रही हैं, वो अब कुछ करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। चलिए हम चेक कर लेते हैं क्या लव मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू द लव मैसेजेस फॉर माई व्यूअर्स फ्रॉम द पार्टनर। Please send love to me. I'm afraid of making choices that could negatively impact my life once more. I have to work with legal issues. I hate that distance between us, and bottom of the deck is I love you to the moon and back. देखिए आपके पार्टनर को पास्ट के से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। उनके पास्ट के कुछ एक्शंस ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ा, बहुत उनकी वजह से एक डर उनके मन में है। और राइट नाउ कुछ हमारे व्यूवर्स हैं जो अभी कुछ वो लीगल इश्यूज से डील कर रहे हैं, कुछ उनकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, तो वो कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा-सा आप या तो समय दे दीजिए, उनको इंतज़ार कर लीजिए, वो डेफ़िनेटली आपकी तरफ आएँगे। जो आपके बीच में दूरियाँ हैं, बिल्कुल उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो उस चीज़ को उनको पसंद नहीं आ रहा। आई हेट दैट डिस्टेंस बिटवीन अस। वो चाहते हैं आप उनको बहुत सारा खूब सारा प्यार भेजें। देखिए आई प्लीज़ सेंड लव टू मी का कार्ड आया है यहाँ पे, एंड आई लव यू टू द मून एंड बैक। तो वो ढेर सारा मतलब चाँद तारों से ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आपके पार्टनर की निकल के आ रही है आपकी तरफ से। वो थोड़ा चाहते हैं कि आप वेट कीजिए और उनको थोड़ा-सा स्ट्रेंथ दीजिए, विल पावर उनका और स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो मैजिशियन की एनर्जी में जिस पे वो और ज़्यादा वर्क करना चाह रहे थे, स्टार्टिंग में आया था कि वो अपने विल पावर को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। चलिए हम एंजल गाइडेंस चेक कर लेते हैं कि क्या एंजल गाइडेंस। डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स फॉर देयर लव लाइफ। बी असर्टिव, पीसफुल रेज़ोल्यूशन, it's up to you, the situation will improve। देखिए बी असर्टिव, आपको जो इस रिलेशनशिप में चाहिए उसके लिए अब आपको खुद से चार्ज लेना पड़ेगा, खुद से चीज़ों को बेहतर करने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एंड आपको कम्युनिकेशन के थ्रू अपने पार्टनर के साथ में जो भी इश्यूज़ हैं उनको पीसफुली रिजॉल्व कीजिए एंड शांतिपूर्ण तरीके से उनको सॉर्ट आउट कीजिए। एंड ये आपके ऊपर है, आप कैसे सिचुएशन को टैकल करते हैं। द मोर कामली यू विल हैंडल द सिचुएशन, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा और सिचुएशन यहाँ पे इंप्रूव होगी। आप दोनों के बीच में आपका रिश्ता और बेहतर होगा और गहरा होगा। तो ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज निकल के आ रही है इस रीडिंग के अंदर में। इसको क्लेम कीजिए। आप पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर में मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।
Thanks for joining. Stay tuned for more updates. To subscribe to my channel, be a part of Tarot with Our Sons family. God bless you.